हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें, ठीक है, और मन में दोहराएं कि मैं ये हीलिंग रिसीव कर रहा हूँ या रिसीव कर रही हूँ। आपके धन से, आपके स्वास्थ्य से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको भस्म कर दिया जाए, ठीक है। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना और तीव्रता के साथ वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इन 200, बैकफायर immediately. Send all the negativities back to sender. Thank you. Thanks a lot, spirits. Thank you. थैंक यू, थैंक्स सो मच। राइट, सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर 9 to 5 चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये हर प्रकार के ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कोई गलत मंशा आपकी तरफ भेजता है, आपका बुरा मनाता है या मनाती है, तो उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर सकती है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल हो, चाहे कोई गंदी क्रिया हो या फिर कोई गलत मंशा हो, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है जब तक ये कवच आपके अराउंड है। अपार शक्तियों को धारण करता है ये कवच, ठीक है। आपकी हर प्रकार से सहायता करता है ये कवच। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स होते हैं तो उनसे आपको निकलने में ये सहायक रहता है। एंड अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम हैं, आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करके रखते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है फ्रेंड्स, ओके, जो कि धन योग है। सो आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ धन आपके पीछे पीछे आता है, ओके, आपको धन की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है। जब भी दिव्य शक्तियों को लगता है कि आप इस कवच के योग्य हैं, तभी आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, राइट। और जब ऐसा होता है तो आप मुझे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं आपके लिए आफ्टर मेडिटेशन इस कवच को तैयार करती हूँ और स्वयं इस कवच को सिद्ध करती हूँ आपके लिए। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट का नाम है divine24hours.com। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ओके। मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर बॉक्स में भी फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। सो आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फील फ्री टू SMS मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी वेबसाइट पर आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिलेंगे, जहाँ पर मैं क्वालिटी की अश्योरेंस आपको देती हूँ। सो मेरी वेबसाइट पर आपको क्रिस्टल्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं और मेरे द्वारा कुछ ओरेकल डेक्स हैं जो मैं बहुत जल्द आप सबके लिए इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल कराई जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप सरलता से मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है www.divine24hours.com, राइट। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी जीव जंतुओं को थैंक्स करना चाहूँगी जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी गुरु, सभी हीलर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को, ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाने के लिए। और उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो मैं चाहती हूँ जो भी अमाउंट उन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में मेरे लिए भेजा है, यही अमाउंट आपके जीवन में अपार धन बन के बरसे। सो क्योंकि आपने मुझे स्पेशल फील कराया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको स्पेशल फील कराऊं। तो सबसे पहला नेम आ रहा है अनीता द्विवेदी, थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक्स लॉट। ज्योति उपाध्याय, थैंक यू ज्योति, थैंक्स लॉट। तानिया, थैंक यू, थैंक्स लॉट तानिया। जूही मोमाया, थैंक यू सो मच जूही, थैंक्स लॉट। रूबी धीवार, थैंक यू सो मच रूबी, थैंक्स लॉट। रश्मिता हरिचंदन, थैंक यू, थैंक्स लॉट रश्मिता। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स लॉट या अली। हेमा सोमैया, थैंक यू हेमा, थैंक्स लॉट। जीत गणेश आर्ट, थैंक यू सो मच जीत, थैंक यू। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स लॉट। ज्योत्सना रानी, थैंक यू सो मच ज्योत्सना, थैंक्स लॉट, थैंक यू। ग्रोवर, थैंक यू सो मच ग्रोवर जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ऋतु सोनवने, थैंक यू सो मच ऋतु। सीरा टोपो, थैंक यू सो मच सीरा, थैंक्स लॉट। मोइल क्यो, थैंक यू, थैंक्स लॉट मोइल क्यो। झरना विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच झरना जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि। JVI सैनी, थैंक यू सो मच JVI। पंकज कुमार, थैंक यू, थैंक्स लॉट पंकज जी। सैयदा फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच सैयदा। आदि रॉय, thank you Adi, thank you once again. Sayyada from London once again, thank you. Seema Fook, thank you, thanks a lot Seema ji. Lalita, thank you so much Lalita. Sheila Madhukar, thank you Sheila ji, thanks a lot. Renu AK, thank you, thanks a lot Renu ji. Rajesh Kumar Yadav, thank you, thanks a lot Rajesh ji. Manoj Kumar, thanks a lot. Ashutosh Sharma, थैंक यू, थैंक्स अलॉट आशुतोष जी। ईश्वर चंद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट ईश्वर जी। सैरी रजिता, थैंक यू सो मच सैरी, थैंक्स अलॉट। नीतू, थैंक यू सो मच नीतू, थैंक्स अलॉट। पल्लवी हेमंत, थैंक यू, थैंक्स अलॉट पल्लवी। स्वाति सिंह, थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक्स अलॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स ज़रूर पूरा करते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें और ढेर सारा प्यार यूनिवर्स का आपको मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेट्स सी क्या एनर्जी है। ओके, आपके हेटर्स की रियलिटी आपके हस्बैंड के सामने आ रही है, आपके पार्टनर के सामने आ रही है, ठीक है। कोई कंसर्न्ड है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। 42 किसी की एज है, कोई पार्क वगैरह में, कोई पार्क वगैरह में है और काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में है कोई, या समबडी इज़ क्रिएटिव। किसी की एज 32 है, किसी की एज 42 है, किसी की एज 24 है, समथिंग अबाउट 24, 4th of February, 2nd of April। कोई मोटिवेटेड फील कर रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, कोई कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहा है, कोई स्केच बना रहा है आपके, ठीक है। समबडी स्केचिंग यू, कोई आपको स्केच कर रहा है। किसी को आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत
ब्यूटीफुल लगते हैं। somebody feels, सी आपकी डिविनिटी किसी को बहुत प्रभावित करती है, आपके अंदर कुछ दिव्यता है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किसी को। या who's द विंची नाउ, या सो somebody स्केचिंग यू, ठीक है, आपको कोई आपकी फ़ोटो कोई स्केच कर रहा है, कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे, कोई कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, किसी की एज 43 है, 34 है, ये somebody wants to सरप्राइज यू। ओके, या किसी को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, किसी को ऐसा लग रहा था कि वो आपको खो चुके हैं, बट काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा है, कोई रीइग्नाइटेड फील कर रहा है, कोई रीअश्योर्ड फील कर रहा है, कोई रीयूनाइटेड फील कर रहा है कोई, ठीक है। somebody is in relaxed mode। सो किसी को ऐसा लग रहा था कि वो आपको खो चुके हैं, लेकिन उनको काफ़ी आराम मिला है। किसी को आपके खोने का डर था, आपसे दूर होने का डर था, तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है अभी। ये जो कोई भी पर्सन है, ये इनकी एज 72 हो सकती है, 27 हो सकती है, ठीक है। 2 जुलाई इनका बर्थडे होता है, 9th किसी भी मंथ की 9th को इनका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7th को इनका बर्थडे होता है। या कुछ चिंतित दिख रहा है मुझे कोई पर्सन। आपने कहीं पर कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करी, ठीक है, जिसे आप गिव अप नहीं करना चाहते, कुछ आपने इमोशनली कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो उन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट सही थी या नहीं, या तो आपको ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही थी, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, निश्चिंत हो जाएं, आपका जो धन है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, ठीक है। पेशेंस इज़ द की, यू हैव टू बी पेशेंट, राइट। आपकी जो एनर्जी है, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर की एनर्जी में है। यूनिवर्स इज़ लाइक, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, ठीक है। यूनिवर्स आपके आदेशों को बहुत ज़्यादा मान देते हैं, ठीक है। यूनिवर्स इज़ लाइक, वो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। यूनिवर्स की बैकिंग है आपके साथ, आपकी सैलरी हाइक हो रही है, कुछ आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, कुछ आपके अच्छे जो पुण्य कर्म आपने किए हैं वो सब लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक पावरफुल मैनिफेस्टर, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी। आपके प्रति जो हेट्रेड का भाव रख रहे थे जो लोग, वो भागते नज़र आ रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं वो, ठीक है, बिकॉज वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और इस वजह से आपने ऐसे लोगों से दूर हो जाना मुनासिब समझा है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। या कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, दैट पर्सन इज़ मिसिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। आप लोगों को अलग रखने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लेकर के आप दोनों को अलग अलग रखने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, बांध कर रखने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ नेगेटिविटीज़ के ट्रैप में आप लोगों को रखने का प्रयास किया जा रहा था। कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था आप लोगों को अलग रखने के लिए। आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी को, ओके, अल्केमी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है ना, आप उसको परिवर्तित कर देते हैं पॉजिटिविटी में। चैलेंजेस को आप सक्सेस में परिवर्तित कर देते हैं। आपका जो आवामंडल है उससे टच करते ही वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है, पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है वो। तो आपके अराउंड जब भी कोई विचक्राफ्ट वाली एनर्जी भेजी जाती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। माइंड पावर, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सी आपसे मोस्टली जब लोग पहली बार मिलते हैं तो उनको वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। वो आपको बेवकूफ़ समझने की भूल करते हैं, भोला भाला समझ करके वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप नादान हैं, पागल हैं, बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ओके। यूज़ योर इंटेलिजेंस, एनालाइज डेटा, लॉजिक एंड थिंक रैशनली, लीड विद योर माइंड। यू हैव अ पावरफुल माइंड। आपका जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है, बहुत दिमागी हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लोगों की मंशा आपको पहले से पता चल जाती है, इंट्यूटिव पावरफुल माइंड है आपका, ओके। और आपकी तरफ
ईवल स्पेल्स भेजे गए ताकि आपको मेंटली अफेक्ट किया जा सके, लेकिन आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। तो मोस्टली लोग आपको बेवकूफ़ समझने की भूल करते हैं, लेकिन एक्चुअली बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। सो दे लिटरली गो इन शॉक जब वो लोग आपको देखते हैं कि यू आर इन योर पावर। जब वो आपको आपकी पावर में देखते हैं, जब वो देखते हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं, यू कैन बिल्ड एन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ योर इंटेलेक्ट, ठीक है। तो वो लोग शॉक में चले जाते हैं, आपके जो हेटर्स जो आपको कम आंकते हैं, जिनको लगता है कि अरे आप तो यू आर गुड फॉर नथिंग, एंड व्हेन दे सी यू शाइनिंग, व्हेन दे सी यू डूइंग गुड इन योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्ट, दे गो इन शॉक। सो आपको मूर्ख समझने वाले लोग खुद मूर्ख साबित होते हैं, ओके। क्रिएट सेविंग फॉर द फ्यूचर। तो हो सकता है आपको बचत करने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, तो आपको पैसों की बचत करने के लिए भी कहा जा रहा है। जब भी आपकी सैलरी आए तो आपको अपनी सैलरी का एक कुछ पार्ट अपनी सेविंग्स में रखना चाहिए। एक आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में उसको सेव करके रखना चाहिए अलग। किसी का बर्थ ईयर हो सकता है पिग, चाइनीज़ बर्थ ईयर पिग है, ओके। समथिंग अबाउट मूविंग अप, आप एलिवेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ अपग्रेडेशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। करियर इज़ ऑन द राइज, न्यू ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी इंक्रीज, ठीक है। तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, सैलरी हाइक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ और बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई बड़ी सैलरी वाली जॉब आपको मिल सकती है, कोई हाई पेइंग जॉब आपको मिल सकती है। बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। प्लान फॉर अ जॉयफुल फ्यूचर, सेलिब्रेशन, या कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है सेलिब्रेशंस तभी आपके जीवन में होंगे, ये प्रोग्रेस, ये अपग्रेडेशन तभी आपके जीवन में होगा जब आप लॉयल रहेंगे अपने कार्य के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ। टेक ऑन द रोल ऑफ अ लीडर एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। सो यू आर अ लीडर। ये जो सिंहासन है इस पर आपका नाम लिख दिया गया है, यूनिवर्स ने इस थ्रोन पर आपका नाम लिख दिया है, ठीक है। ये आपको क्लेम करना है, दिस इज़ योर्स, ओके। दिस पोजीशन इज़ योर्स। ये अथॉरिटी वाली पोजीशन, ये लीडरशिप वाली पोजीशन आपकी है, ओके। सो आपको बोला जा रहा है जस्ट रिमेन कॉन्फिडेंट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, टेक ऑन द रोल ऑफ अ लीडर। आप एक लीडर हैं, नेतृत्व शक्ति आपके अंदर जन्म से ही है, एंड आप नेतृत्व करने की शक्ति रखते हैं, और एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। लोग आपका सम्मान करेंगे उस चीज़ के लिए। यू आर अ गुड लीडर। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपको, बी फ्लेक्सिबल इन योर मेथड्स, अडेप्ट स्लोली बाय यूजिंग वर्सिटैलिटी, कॉम्प्रोमाइज, अडेप्शन, चेंज। कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है, अडेप्ट करना है। कुछ बदलाव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत जल्द। कुछ ओके बॉटम की एनर्जी आ रही है वेल्थ। आप धन के मार्ग पर प्रशस्त हैं, ठीक है। यू वॉकिंग ऑन अ वेल्दी पाथ, आप धन के मार्ग पर चल रहे हैं। कीप अप द ग्रेट वर्क, आपको यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपके कार्य को सराहा जा रहा है, यूनिवर्स इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क एंड इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका धन बच नहीं रहा है, दैट इज़ बिकॉज आप उस धन को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा सेव भी करना है अपने लिए, ओके। यू आर मूविंग टूवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सत्य में धन क्या है, आप उस धन के मार्ग पर, उस अपार धन के मार्ग पर आप चल रहे हैं, या उसी मार्ग पर आप प्रशस्त हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ईश्वर की बात सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है, जो आपका पैशन है। आप अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अपना लाइफ पर्पस जानते हैं। आप जब अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके रास्ते में कोई भी अड़चने नहीं आ सकती। उस टाइम यूनिवर्स आपको बैकअप दे रहे होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ होते हैं। आप दिख तो रहे होते हैं एक साधारण से इंसान, लेकिन यूनिवर्स की बैकिंग होती है आपके साथ,
बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज आपको बैकअप दे रहे होते हैं. इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं आप. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. सो नाउ यू डोंट डिपेंड ऑन अदर्स इमोशनली, फाइनेंशियली और एनी हाउ. आप दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं. मैनेज मनी योर सेल्फ. इंडिपेंडेंस गारंटीज सिक्योरिटी. सी, आप अपने धन को मैनेज कर रहे हैं. आप अपने धन को मैनेज करना सीख रहे हैं. इंडिपेंडेंस. रॉन्ग डिसीजन, रेकलेस बिहेवियर कैन लीड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेज. थिंक बिफोर यू एक्ट. सो कोई भी निर्णय लेने से पहले, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है. ठीक है, कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको 100 बार सोच लेना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है. कोई डिसीजन लेने से पहले आप बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय लें. थिंक बिफोर यू एक्ट. ठीक है, हो सकता है आपको कोई अचानक से गुस्सा दिलाए तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना है. ठीक है, कोई आपको ट्रिगर कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है, तो आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है. लेट्स सी, हो सकता है आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करें, तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है. क्रोध को नियंत्रण में रखना है, रिएक्ट नहीं करना है कुछ भी, बिकॉज इट विल बी रियली बैड देन. ठीक है, तो हैप्पीनेस हेटर्स हो सकते हैं आपके जीवन में. ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं. तो इस प्रकार के लोग आपसे रिएक्शन चाहते हैं, उनको आपका कुछ रिएक्शन चाहिए. फेक फ्लेक्सिंग. ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो धन का दिखावा करते हों. ठीक है, अंदर से हो सकता है वो पूरी तरह से खोखले हों, लेकिन धन का दिखावा करते हों. दे एक्ट फैंसी, शो ऑफ, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स रिच. फेक फ्लेक्सिंग, सब दिखावा है ये. तो आपको कोई धन का दिखावा करता हो, ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है. ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, या ये कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं में बिलीव करते हैं, ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं. ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है. ऐसे लोग आपकी खुशियों से जलते हैं. सो जस्ट बी विजिलेंट. ओके, और कोई मैसेज? ओके, समथिंग अबाउट ब्रोकन. किसी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. आपके हैप्पीनेस हेटर्स को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है जो वो आपके लिए चाह रहे थे. ठीक है, आपके हेटर्स चाह रहे थे कि आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हों. आपके आपको आपके फाइनेंसेस में किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है इवल स्पेल्स करके, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं. ओके, blocking negativity, escaping crazy people, protected by haters. You are protected by haters. आप haters से पूरी तरह से protected हैं. haters आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. Something about police station. So आपके spirit guides आपको protect कर रहे हैं. ठीक है, they are protecting you. किसी को पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ा है, किसी को challenges face करने पड़ रहे हैं, आपके साथ गलत करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग इन द हेड. सी, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही एनालाइज कर रहा है कोई सिचुएशन को. आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन रही है उसको कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहा है. फालतू की बातें कोई ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचना है किसी को. समबडी इज़ ओवर थिंकिंग. कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेस्ड है, ओवर एनालाइज कर रहा है कोई सिचुएशन को. स्टक सिचुएशन. आपके जीवन में ये स्टक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया है. ये कार्ड रिवर्स में आया है. ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ स्टक वाली सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है. ठीक है, ये स्टक सिचुएशन आपके जीवन पर वर्क नहीं कर रहा है. यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जी, डस्ट इट ऑफ. आपको क्लेंस करना है अपनी एनर्जी को. आपकी एनर्जी को पूरी तरह से क्लेंस किया जा रहा है. हर प्रकार के नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया जा रहा है. साउंड हीलिंग को आपकी तरफ भेजा जा रहा है. ये लोग जो लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनके मुंह बंद हो चुके हैं. ठीक है, दे हैव नथिंग टू से नाउ. उन लोगों के पास अब शब्द नहीं है आपके लिए कुछ भी बोलने के लिए. दे कैन नॉट मेक फन ऑफ यू एनी मोर. अब वो आपका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं.
ओके, शेडी लोग हैं ये, ठीक है। अच्छे भाव आपके लिए नहीं रखते हैं, प्योर थॉट नहीं है आपके लिए, जेन्युइन थॉट नहीं है आपके लिए, कुछ गलत भावना इनके मन में है। इस प्रकार के लोगों के मन में, ऐसे लोगों की बोलती बंद करी जा रही है। ऐसे लोग आपको वापस पाना चाहते हैं अपने जीवन में, दे वॉन्ट यू बैक। समबडी शेडी, कोई गलत इंटेंशंस के लिए आपको वापस पाना चाहता है अपने जीवन में। कोई बॉस डैडी आपको वापस पाना चाहते हैं अपने जीवन में, बिजनेस ओनर, सीईओ, या आपकी एनर्जी है ये, योर बॉस, यूर इन योर बॉस एनर्जी। आप बॉस लाइक एनर्जी में हैं, स्टेबल हैं, रिच हैं, सीईओ हैं अपनी कंपनी के, बिजनेस ओनर हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपको वापस अपने जीवन में पाना चाहता है। ओवर एनालाइज कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपके साथ हो सकता है कुछ गलत बर्ताव किए हों, या ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, करती है फेक अकाउंट से। आई कैन सी इस पर्सन की नज़र आपके धन पर रहती है। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं इस पर्सन के, अकाउंट्स टू स्पाई, आपको आप पर नज़र बनाकर रखने के लिए कुछ फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। सी कोई कुछ फेक अकाउंट्स हो सकते हैं आपके हेटर्स के, आपके हैप्पीनेस हेटर्स के। समथिंग अबाउट मिररिंग, आपको कॉपी करते हो, ये हो सकता है मिररिंग एनर्जी है। समथिंग अबाउट मिररिंग, कोई मिरर कर रहा है आपकी एनर्जी को, ठीक है। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है। समथिंग अबाउट या स्पिरिचुअल गिफ्ट, सिद्धि, अवेकनिंग, या कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है फिलहाल, वॉन्ट्स टू बी लाइक यू। सी आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में कोई इम्पर्सनेटर है जो आपके जैसा आपकी तरह बिहेव करता है, आपके जैसे कपड़े पहनता है, आपके जैसा दिखना चाहता है, आपको कॉपी करना चाहता है, या तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को वो कॉपी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज योर एनर्जी इज़ अनमैच्ड। ओके, आपकी एनर्जी को मैच नहीं किया जा सकता है। सो एक्सेस डिनाइड, या सो किसी को इम्पर्सनेट करके भी लोग डेस्टिनी स्वैप करते हैं। ये भी एक तरीका है डेस्टिनी स्वैप करने का। तो जो डेस्टिनी स्वैपर्स हैं उनके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। वो आपके पहने हुए कपड़े आपसे मांगते हैं, आपके जहाँ पर आप खाना खा रहे होते हैं, आपके खाने में दे ट्राई टू डिग इन, वो आपकी प्लेट से खाने का प्रयास करते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं एनर्जी वेम्पायर्स के, डेस्टिनी स्वैपर्स के, एनर्जी को ड्रेन करने के, एनर्जी को लीच आउट करने के। आपके लिए कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, ये एंजल्स मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। फियरलेस, आप फियरलेस हैं, निडर हैं आप, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से डरा कर, सहमा कर नहीं रखा जा सकता है। इवल स्पेल्स इसी प्रकार से कास्ट करते हैं लोग। पहले वो आपको डराते हैं, इन्फीरियर फील कराते हैं, अनसेफ फील कराते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू ब्लॉक योर रूट चक्रा, ठीक है। तो जब भी इवल स्पेल्स कास्ट करते हैं तो आपका रूट चक्रा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको डर लगने लगता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ होने लगती हैं, ठीक है। तो आपको फियरलेस रहना है, निडर रहना है। आपको पूरी तरह से निडर रहने की ज़रूरत है। आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं, अथॉरिटेटिव फिगर हैं। दे अटेम्प्टेड टू चेंज द इनहेरिटेंस विल, बट नाउ दे आर गेटिंग कर्मा फॉर डूइंग दिस टू यू। सी, किसी ने इनहेरिटेंस विल बदलने का प्रयास किया, पुश्तैनी, कोई ज़मीन हो, कोई जायदाद हो, कोई प्रॉपर्टी हो, तो उस पर कुछ किसी ने कुछ दिमाग लगाया, किसी ने विल चेंज करी, और एंड नाउ दे आर गेटिंग सम कर्मा। वो कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी को कुछ बुरे कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, किसी ने किसी के अधिकारों को छीना छल कपट से, तो उनको अपने बुरे कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्लेइंग द विक्टिम, कोई विक्टिम प्ले कर रहा है। एक तो आपके अधिकारों को छीना, एक तो आपके अधिकारों को छीना, और अब वो विक्टिम की तरह प्ले कर रहे हैं। कोई विक्टिम बन रहा है, कह रहे वो बहुत बेचारे हैं, बेचारी हैं। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू प्ले सम माइंड गेम्स, प्लेइंग विक्टिम,
बट वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, आपको अलर्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों से। आपके ही अधिकारों को छीन कर कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और ये कोई कॉन्स्पिरेटर है, ठीक है, षड्यंत्रकारी है कोई। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को, जहरीले लोगों को, ऐसे लोग जो आपका जीवन खराब करना चाह रहे थे, साजिशें रच रहे थे आपके अगेंस्ट, आपके अधिकारों को छीन रहे थे, ठीक है, आपको एक विलन के रूप में पेंट कर रहे थे, ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से। ओके, somebody wants you, कोई आपको पाना चाहता है, somebody wants you, I want you, their evil games are not even working, see, कुछ लोग चाले चल रहे थे, कुछ दिमाग लगा रहा था, कोई मूर्ख व्यक्ति अपना दिमाग खर्च कर रहा था जो ऑलरेडी घिस चुका है, ओके, और उनकी जो भी पुराने घिसे पिटे गेम्स हैं, माइंड गेम्स हैं, वो चल नहीं रहे, दे आर नॉट वर्किंग, उनके जो ईवल गेम्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, जो चालबाजियां हैं वो चल नहीं रही हैं अब उनकी आपके सामने, बिकॉज आपको यूनिवर्स का बैकअप है, यू आर फियरलेस, या आप निडर हैं, साहसी हैं। आई एस्केप माई रियलिटी व्हेन आई एम विद यू, सी, किसी के जीवन में जो भी जद्दोजहद चल रही है, जो स्ट्रगल चल रहा है, जो परेशानियां हैं, वो चीज़ें वो भूल जाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, ऐसा वो आपको बोलना चाहते हैं। उनको बहुत सुकून मिलता है आपके साथ। somebody is sexually attracted towards you, yeah, okay, warm hearted devoted mature person wants to be with you, कोई warm hearted person है, आपके लिए devoted है, वो आपका साथ चाहते हैं, yeah, this person wants to be with you, want to win you back, आपको वापस से जीतना चाहते हैं ये पर्सन, ये कोई बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं, बॉस एनर्जी है इनकी, ओके, सो ये पर्सन आपको वापस से जीतना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, दुख दिया था, जेलस वाइफ, किसी की वाइफ को बहुत जलन हो रही है, किसी की वाइफ आपके बारे में जानती हैं, ठीक है, कोई मेल पर्सन है, उन्होंने अपनी वाइफ को आपके बारे में बताया है, क्योंकि ये जो कोई भी मेल पर्सन है ये चाहते हैं कि दो लोग उनके लिए लड़ें झगड़ें ताकि उनको कुछ इम्पोर्टेंस मिले, कि उनको कुछ महत्व उनका बढ़े। तो किसी की वाइफ को आपके बारे में पता है, somebody is jealous, किसी की वाइफ को बहुत जलन होती है। सेल्फ रिलायंट, आप सिर्फ स्वयं पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं आप, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से आप किसी पर भी आश्रित नहीं हैं, और आपको किसी पर भी आश्रित रहना पसंद भी नहीं है। वो हेटर आपको देखकर दांत पीसती है, एंड यू नो हु इज़ दिस, सी, आपकी कोई हेटर है जो आपको देखकर दांत पीसती है, फीमेल दिख रही है मुझे ये, सो या शी हेट्स यू एंड यू डोंट वांट टू बी अराउंड हर, आप उस व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहते हैं जो आपको देख करके दांत पीसती है, आपको पसंद नहीं करती है। कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, सी, मकर राशि, तुला राशि, ये राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ये आपकी राशि हो सकती हैं, किसी पर्सन की राशि हो सकती हैं, ओके, यू प्लस मी फॉर एवर, रोज, लव, हार्ट, ओके, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है, आई वॉन्ट यू फॉर एवर, या आई एम टेलिंग यू, समबडी वॉन्ट्स यू, समबडी इज़ क्लेमिंग यू, कोई आपको क्लेम कर रहा है कि आप उनके हैं पूरी तरह से, या ये देखकर किसी को बहुत जलन हो रही है, एनवियस है कोई, एनवी, जलन, हेट्रेड, दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन, आप लोगों का जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है, इस कनेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है ये, हाई वाइबिंग, स्ट्रॉन्ग इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका किसी के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, या ऐसा कुछ आ रहा है, चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस इंटेंसिटी को। गॉड्स नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे ईश्वर, ठीक है, गॉड इज़ नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, सी, आपके लव्ड वंस को और आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर शील्डेड। समवन इज डिटरमाइंड टू टेल यू द ट्रूथ नो मैटर वॉट, कोई आपको सत्य बताना चाहता है, अब चाहे जो भी हो,
ठीक है, चाहे जो हो जाए आपको सत्य बताना चाहता है कोई, या कोई आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता है, वो आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। सी, आपके एंसेस्टर्स आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज को अटैक कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया उनकी बैंड बजाई जा रही है। दे आर बीइंग अटैक्ड। गेट अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना है अपने पास। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके इंट्यूशंस क्लियर होंगे, आपको चीज़ें एकदम क्लियर दिखने लगेंगी। अगर आपको भ्रम की स्थिति फील हो रही थी अपने अराउंड, तो अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें। इस क्रिस्टल की सहायता से आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, आपको कोई भी इल्यूजन में नहीं डाला जा सकता। फिर आपको कोई भी इल्यूजन में नहीं डाल पाएगा, आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई भी डरा नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी धमका नहीं पाएगा, आपको इनसिक्योर फील नहीं करवा पाएगा कोई भी। somebody is flirting with you, कोई फ्लर्ट कर रहा है आपसे। I just saw 5151 while doing this reading. Yeah, feel like touching you, are you real? कोई आपको टच करके देखना चाहता है एंड उनको लगता है कि आप इस लोक से नहीं हैं, किसी और लोक से हैं। सो या जस्ट बी केयरफुल पीपल टचिंग यू, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है आपकी। या तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए। कोई आपसे कह रहा है कि आप ऑक्सीजन हैं उनके लिए। दिस पर्सन कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू। आपके बिना वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं। सो आप किसी के लिए ऑक्सीजन हैं। उनकी लाइफ में भूचाल आ गया है आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाने की वजह से। किसी की लाइफ में भूचाल आ गया है, किसी ने आपके बारे में झूठ बोला था। ठीक है, आपके बारे में कोई झूठी अफवाह उड़ाई थी, रूमर्स फैलाए थे, कुछ गलत बोला था। भूचाल आ चुका है ऐसे पर्सन के जीवन में। ये कोई आपका हैप्पीनेस हेटर है। दे आर प्रेइंग दैट यू डोंट गिव अप ऑन देम। वो प्रे कर रहे हैं कि आप कहीं उनको छोड़कर हमेशा के लिए चले ना जाएं। ओके, समवन इज वेरी वरीड एंड अफ्रेड दैट समवन एल्स इज गोना स्टील यू अवे। किसी को डर लग रहा है कि आपको उनसे कोई चुरा लेगा, आपको उनसे कोई दूर कर देगा, कोई डरा हुआ है। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। या ईश्वर आपको कंफर्म कर रहे हैं ये चीज़। तो आपको कहा जा रहा है कि फियरलेस रहना है। ओके, ये आपके लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबके लिए कुछ इनिशियल्स लेना चाहती हूँ। लेट्स सी क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या इनिशियल्स हैं। ओके, राइट, समथिंग अबाउट कार। ओके, रेड कार, किसी के पास रेड कार है। समथिंग अबाउट ट्रक, ट्रांसफ़र हो रहा है किसी का कहीं, कोई मूव कर रहा है कहीं, कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं। ओके, डब्ल्यू, वेल्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। समथिंग अबाउट एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। लेटर यू, डब्ल्यू, वेल्थ, शून्य की एनर्जी है आपके राउंड। आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। ठीक है, आप पावरफुल मैनिफेस्टर वाली एनर्जी में है। जो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको वो चीज़ जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट बी केयरफुल आप यूनिवर्स से क्या चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, डी, लेटर डी आ रहा है यहाँ पर। अगेन डी, या वी। ओके, आपको ये लेटर्स दिख नहीं रहे होंगे। लेट्स सी, राइट, आई होप आपको अब लेटर्स दिख रहे हैं। ये यू, डी, वी, एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ। टी, देवता, देवी, देवता, समथिंग अबाउट रेसिंग कार। ओके, रेसिंग कार। ओके, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा है कार। समथिंग अबाउट स्पीड अप, या कोई स्पीड में ड्राइव कर रहा है बहुत ज़्यादा। कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आर,
TVRELG, लेटर G। ओके, क्या नेम आ रहा है यहाँ पर, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स? ट्रैवल, या ट्रैवल बहुत ज़्यादा क्लियर आया है यहाँ पर। समथिंग अबाउट ट्रैवल, ट्रैवलिंग, ट्रैवल। ट्रेल, लिविंग, दत्रे, उदित, आई हर्ड उदित दत्त, ये नेम बहुत ज़्यादा क्लियर आया है। ड्रेड, रेड, समथिंग अबाउट रेड, या टायर्ड फील कर रहा है कोई, somebody is tired, you tired, okay, dear, dread, trade, समथिंग अबाउट ट्रेड। कोई पर्सन है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये आपकी तरफ आकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियरली आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, वो आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। ओके, ईगर है कोई, आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है कोई, eagerly waiting, all, okay, something about Earl Grey tea, yeah, LG, something about LG TV, रवि नेम आ रहा है बहुत ज़्यादा क्लियर, रवि, TEDx, see, something about TEDx, okay, रवि जी, समथिंग अबाउट लवर, कुछ लवर की बात आ रही है, लवर, या समथिंग अबाउट लवर, DU, TDX, डग, किसी ने कुछ गड़े मुर्दे उखाड़े, ग्रोवर, ओके, समथिंग अबाउट ग्रोवर, किसी का सरनेम ग्रोवर है, ड्रोव, somebody drove by your house, कोई आपके घर के आसपास से निकला, ओके, LTD, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। कोई कार लवर है, ठीक है, बहुत सारी कार्स मुझे दिख रही हैं इस रीडिंग में, तो कोई कार लवर है, ट्रैवलिंग किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, समथिंग अबाउट प्रपोजल कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।